जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि उस एक बार फिर से आप सभी से मिलने का मौका मिला मुझे। अब आप सभी का भी धन्यवाद कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और परमेश्वर आपको उन वीडियोस के द्वारा आशीषें दे रहा है। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम पिछले दिनों में बहुत सारी बातों पे हमने डिस्कस किया है, बातचीत की है। परमेश्वर के वचन में एक खासियत है कि वो जब भी खुलता है कुछ नया सिखा कर जाता है। आइए आज भी हम कुछ नया सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। और आज का जो हमारा जो विषय है वो है कि आप संसार से अलग हैं। आप संसार से अलग हैं। यू आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। यू आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। आइए इसके लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसके हम 2 पद को पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 2। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो। अर्थात जब हम देखते हैं इस संसार में कई प्रकार के लोग हमें मिल जाते हैं। कई प्रकार के जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत होती है। कई प्रकार के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है। कई प्रकार के लोगों के अनुभव से हम गुजरते हैं। उसमें से कुछ लोगों का जो अनुभव होता है वो बड़ा अच्छा होता है, कुछ लोगों का अनुभव बहुत गलत होता है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, जो अपनी लाइफ जी रहे हैं वो कहते नहीं लाइफ बहुत अच्छी है, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, जो ये संसार जो कर रहा है, जो संसार में जो हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संसार में सब प्रकार की बातें होती हैं, अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। हमें संसार के सदृश नहीं होना है, क्योंकि हम संसार से अलग हैं। हमें परमेश्वर ने अलग बनाया है। इसलिए जो वचन आज कह रहा है कि हमें संसार के सदृश नहीं होना है। संसार में तो रहो परंतु उसके जैसे मत बनो, उनकी तरह मत बनो। क्योंकि यदि कोई बुराई करा तो हम उनकी तरह बुराई नहीं कर सकते हैं। यदि कोई मारपीट करा उनकी तरह हम मारपीट नहीं कर सकते हैं। यदि हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उनके जैसे बन गए हैं। हमें उनसे अलग रहना है। क्यों अलग रहना है, क्यों अलग हमें रहने की आवश्यकता है, क्यों मैं ये कह रही हूँ कि आप संसार से अलग हो, उसके कारण है मेरे पास। मैं बताऊंगी आपको कि हमें संसार से हम अलग रहना है, क्यों हम संसार से अलग हैं। पहली बात, हम संसार से हम अलग क्यों हैं, क्योंकि पर आप हमें संसार से इसलिए अलग क्योंकि हम संसार के नहीं, हम परमेश्वर के हैं। अर्थात मीन्स वी बिलोंग्स टू गॉड नॉट टू द वर्ल्ड। हम किससे हमारा संबंध वो किससे है, परमेश्वर से। अर्थात हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। यदि हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, और आप मेरे साथ यदि आप चाहें तो आप निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, और हम एक पद को पढ़ेंगे। मैं सोच दूसरा को बाद में पढ़ेंगे, पहले उत्पत्ति 1 का हम 26 पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सर पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। कैसे? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। और क्या करते हैं, और उसने सब कुछ क्या है, मनुष्य को हाथ में कर दिया है। इसलिए हम क्या हैं, हम संसार की अन्य चीजों से अलग हैं, अन्य वस्तुओं से अलग हैं, और अन्य सांसारिक लोगों से हम अलग हैं, क्योंकि हम क्या हैं, उस परमेश्वर की क्या है, हम समानता है, हम उसका स्वरूप हैं। इसलिए हम अलग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग बनाया। और हम किसके हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम उस ईश्वर के, हम यीशु के हैं। इसलिए हम क्या हैं,
इस संसार से अलग हैं। यदि मैं आपको पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय, और वहां पर परमेश्वर का जो वचन हमें बड़े सुंदर तरीके से हमको बताता है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए 15 का 19 पर, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस संसार की इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम किसी चीज को क्या करते हैं, हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं, अच्छाई को पाना चाहते हैं, हम किसी बुराई को छोड़ना चाहते हैं, तब क्या होता है, संसार हमसे बैर करना शुरू कर देता है। आप करके देख लीजिए, दारू पीने वाला जो हमेशा दारू पीता है, यदि आप दारू छोड़ करके देख लीजिए, संसार आपका बैरी हो जाएगा। आप रोड पर तमाशा करना शुरू कर दीजिए, आप डांस करना शुरू कर दीजिए, नाचना शुरू कर दीजिए, और अन्य चीजों को आप गलत काम करना शुरू कर दीजिए, कोई आप कुछ कहेगा नहीं, सब आपको देख देख के निकल जाएंगे। वहीं आप यदि कोई धार्मिक काम करना शुरू कर दो, या कोई अच्छे काम करना शुरू कर दो, या आप चर्च जाना शुरू कर दो, या वचन पढ़ना शुरू कर दो, या प्रभु के पीछे, यीशु मसीह पीछे चलना शुरू कर दो, या कोई भी भलाई काम करना शुरू कर दो, लोग ताने मारने शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे काम पसंद नहीं है, उनको अंधकार के काम ही पसंद है। ये संसार वैसा ही है, उनको वैसे ही काम पसंद आते हैं। परंतु मैं और आप जो हैं वो संसार के नहीं हैं, क्योंकि यदि हमारे काम भले हैं और संसार हमसे बैर कर रहा है, तो कारण यही है क्योंकि हम उसके नहीं हैं। यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है वो साफ कह रहा है कि क्या कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम संसार के नहीं हो, इसलिए तो संसार तुमसे बैर करता है। यही तो कारण है मेन जो है वो जो तुमसे बैर करता है। और यदि ऐसा हो रहा है, यदि संसार हमसे बैर कर रहा है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस संसार से चुन लिया है, उसने अलग कर दिया है मुझे और आपको, इसलिए हम इस संसार से अलग हैं। फिर आप कहोगे कि भाई हम कौन हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम कैसे अलग हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी। आइए मेरे साथ एक पद और हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय। और यहाँ पर जो परमेश्वर का जो वचन है हमें बड़े सुंदर तरीके से बताता है, वो बताता है कि हम कौन हैं और हमें किस प्रकार से रहने की आवश्यकता है। वो यहाँ पे 2 के 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, कौन? एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, आपको राज्य मिला, राज का पद मिला हुआ है, याजकों का आप समाज है, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के निज प्रजा हैं, इसलिए कि जिसने तुम्हें संसार अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। कौन है हम लोग? हम राजपदधारी है, अर्थात हम परमेश्वर के राज के अधिकारी हैं। परमेश्वर हम राज का पद हमको दे दिया है। हम क्या है? हम याजकों का समाज हैं, हम प्रीस्ट कहलाए जाते हैं, अर्थात परमेश्वर के हम लोग हैं, उसके बुलाए हुए हैं, हम उसके कार्य के लिए चुने गए, उसके सेवकाई के लिए चुने गए हैं, और हम उन भले कार्य के लिए सृजे गए हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, जो हमें दिए गए हैं। इसलिए हम याजकों का समाज हैं, हम पवित्र लोग हैं। यदि हम बुराई से अलग हैं, जो परमेश्वर जो आज्ञा दी हैं, 10 आज्ञाएं, और भी जो जितनी भी जो संसार की चीजें होती हैं, यदि हम उसमें नहीं हैं, तो हम क्या है? हम पवित्र हैं। जैसे संसार जी रहा है, यदि हम वैसा नहीं जी रहे तो हम पवित्र हैं, और यदि हम पवित्र हैं तो हम इस संसार से अलग हैं। आपने अनुभव किया होगा इस बात के लिए, जो मसीह यीशु में है, जो आए हैं, आपने सोच देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, लोग कहते होंगे अब तो ये बिल्कुल बदल गया है, ये बिल्कुल बदल गई है, ये अलग ही हो गई है, ये अपने अलग ही तरीके से रहती है, ये अलग तरीके से रहता है, इसका उठना बैठना, इसका चलना फिरना, इसका व्यवहार, सब कुछ बदल गया है। यस, इसीलिए क्योंकि हम अलग हैं, हम संसार से अलग हैं। यदि हम संसार के सदृश नहीं हैं, हम उनके जैसे काम नहीं कर रहे हैं, यदि कोई गलत कर रहा है उसको हम रोक रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इस संसार से अलग हैं, हम उसका चुना हुआ वंश है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें चुन करके उसमें से बाहर निकाला है,
चुन करके निकाला है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी नूह का ये उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय उसके 9 पद में यदि हम देखते हैं, यदि हम देखें हम नूह की स्टोरी को जानते हैं। जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि तू एक जहाज बनाना, और जब उसने उस कार्य को स्टार्ट किया, शुरू किया, तो लोग उसके ऊपर आके हंस रहे थे और उसको क्या कहते ताने मार रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे उसका। अरे देखो बादल साफ है, मौसम साफ है, ये बुड्ढा सठी आ गया है, कहाँ ये नूह जहाज बनाने में लगा हुआ है, इस बात को मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, नूह अलग था, नूह उन सब से अलग था। वो सब हंस रहे थे लेकिन नूह अपने काम में मस्त था। वो सिर्फ अपना उस कार्य को कर रहा था जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था। और अंत में क्या होता है, परमेश्वर ने नूह को और उसके साथ उसके परिवार को भी, उसके बेटे को भी, और क्या कहते हैं उसकी अपनी पत्नी को भी उसने क्या कर लिया, बचा लिया, क्योंकि नूह अलग था। वैसे ही मैं और आप भी इस संसार से अलग हैं। यदि आप लोगों के पीछे चल रहे हैं, यदि आप बुराई से अलग रहे हैं, तो आप अलग हैं। दूसरी बात हम सीखेंगे, हमें जब हम अलग हैं तो हमें क्या करना है। इसलिए हम क्योंकि हम अलग हैं तो अलग होने का साहस रखें। डेयर टू बी डिफरेंट, डेयर टू बी डिफरेंट, अलग रहने का साहस रखें। ये ऐसा समय आएगा जब हम लोगों के साथ नहीं चलेंगे। यदि हमें संगति कोई बुरी मिल रही है, सपोज क्या कहते हैं 4 लोग बैठ के कह रहे हैं तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, शराब पियेंगे, या हम किसी की बुराई करेंगे, और हमने उनसे कहते कि नहीं देखिए ये सब काम हमारा नहीं है, ये सब मैं नहीं करता हूँ, तो आप क्या हो गए, उससे अलग रखें। आप इस कहने की आप साहस रखिए, आपको हिम्मत रखने की जरूरत है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ। यदि आपको किसी गलत कार्य के लिए उकसाया जा रहा है कि नहीं अरे थोड़ा से तो करना है, कर लो, कोई बात नहीं है, नहीं, आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस चीज के लिए साहस रखना है, उसको बोलना है कि नहीं मैं यीशु मसीह की बेटी हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। मैं क्या है, मैं शराब को हाथ नहीं लगा सकता, मैं जुए को हाथ नहीं लगा सकता, या मैं गलत संगति में नहीं बैठ सकता हूँ, मैं किसी की हत्या का प्लान नहीं बना सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ, मैं व्यभिचार में नहीं फंस सकता, क्योंकि मैं यीशु का बेटा और बेटी हूँ। अपने आप को हमें प्रूफ करना है, साहस नहीं छोड़ना है, परंतु हिम्मत रख के बतानी है इस चीज के लिए कि हम यीशु के बेटा और बेटी हैं। मैं एक उदाहरण में आपको देना चाहूंगी दानियल का। दानियल नबी जो नबी था, हम सब उसके विषय में जानते हैं। एक पद को मैं पढ़ना चाहूंगी, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1, और उसके वर्सेस 8 वर्ष में है। इस प्रकार से लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हुए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया। दानियल उस समय जवान था जब वो बेबीलोन के गुलामी में था, और वहां पर राजा नबूकदनेस्सर ने क्या कहा था कि जो ये लोग जो आए हैं गुलामी में से, इन सबको क्या करो, तो मांस खिलाओ और कहते दारू पिलाओ और मतलब अच्छे भोजन कराओ। लेकिन जो दानियल जो था वो ना तो मदिरा को हाथ लगाता था ना मांस मछली को, और दानियल ने कहा कि नहीं मैं ये सब नहीं खाऊं पीऊंगा, क्योंकि क्या कहते मैं अपने आप को ये सब खा पी के मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता हूं। उसने साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई, वो दिखाना चाहता कि मैं इस संसार की तरह नहीं हूं जो मदिरा पी के मतवाले हो जाते हैं, जो अपने आप को अशुद्ध करते हैं, मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं अलग हूं। और इस बात को उसने ठान लिया, उसने करके दिखाया। वो कह रहा है कि उसने अपने मन में ठान लिया और उसने कि मैं राजा का वो भोजन खाकर जो भोजन मुझे अशुद्ध करता है, उससे मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। वैसे ही मैं और आप भी, हमें भी साहस नहीं छोड़ना है, हिम्मत रखनी है। यदि हमें किसी भी परिस्थिति में फंस करके किसी बुराई करनी पड़ जाए, हमें वहां पर निर्णय लेने की जरूरत है, साहस दिखाने की जरूरत है कि नहीं, चाहे मेरा गला कट जाए, चाहे मेरी मौत आ जाए, चाहे मुझे कुछ भी हानि क्यों ना उठानी पड़े, परंतु मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संसार से अलग हूं। क्योंकि यदि हम करते हैं तो हमारे गलत करने से हमारे पिता की, परमेश्वर की बदनामी होती है, हमारे विश्वास की बदनामी होती है, लोग हमारी बदनामी करेंगे। इसलिए हमें हिम्मत दिखानी है, हमें अपने आप को प्रूफ करना है कि हम इस संसार से क्या है, अलग हैं। क्योंकि यदि हम देखें यूहन्ना सुसमाचार
सॉरी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका हम देखेंगे 14वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 14वां पद। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर जी कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। और 16 पद में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अर्थात तुम्हें अलग होकर के ज्योति के समान चमक करके तुम्हें क्या करना है, अपने उजियाले को, अपनी बातों को दुनिया के सामने प्रकट करना है, अंधकार से निकलना है। लोग को समझ में आना चाहिए कि ये कुछ अलग है। जब रोशनी चमकती है तो समझ में आ जाता है कि हाँ फलानी जगह लाइट जल रही है। कितनी भी अंधेर रात हो, यदि वहां पे एक जुगनू भी यदि चमकता है, लाइट वाला जुगनू, तो वो भी अपनी रोशनी छोड़ता है। उसकी अंधियारी रात में भी उस जुगनू की रोशनी पता लग जाती है कि यहाँ पे जुगनू चमक रहा है। वैसे ही हम संसार में जब रहते हैं, हमारे भले जो काम है वो सब प्रकट होना चाहिए कि हम भले हैं और हम यीशु मसीह के हैं। इसलिए अपने उस भले कामों को प्रकट करने का साहस रखें, हिम्मत रखें, और यदि हमें कहीं निर्णय लेना पड़े तो संसार से अलग हो जाए और हम उस परमेश्वर के साथ चलते रहें। तीसरी बात, यदि मतलब आपको अलग होना है, उसका एक उद्देश्य है। बीइंग डिफरेंट हैज ए पर्पस। अलग होने का क्या है, एक उद्देश्य है। आप संसार से क्यों अलग हैं, उसका एक उद्देश्य, एक कारण है। परमेश्वर एक पर्टिकुलर कार्य के लिए तुमको अलग किया हुआ है और वो हमको बताना चाहता है। यदि हम देखें फर्स्ट तिमोथी और उसको और हम देखेंगे उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद। फर्स्ट तिमोथी 4 अध्याय 12वां पद। यहाँ पे कहा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। अर्थात हमें संसार से अलग करने का परमेश्वर का एक कारण है, चुनने का एक कारण है कि वो हमें दूसरों के लिए आदर्श बनाना चाहता है। किन किन बातों में आदर्श बनाना चाहता है? वो हमें हमारे वचन में, हमारे चाल चलन में, हमारे और विश्वास में और पवित्रता में वो हमें आदर्श बनाना चाहता है। यदि हम यीशु के पीछे चलते हुए भी यदि हम वही कार्य कर रहे हैं जो संसार कर रहा है, वही बदचलनी में जीवन बिता रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के साथ बुराइयां कर रहे हैं, या परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, या उनको गाली गलौज कर रहे हैं, तो फिर उन संसार के लोगों में हमें कोई अंतर नहीं है। परंतु यदि हम अपने चाल चलन में खरे हैं, हम पवित्र हैं, हम विश्वास योग्य हैं, तो हम क्या है, दूसरे लोगों के लिए क्या है, एक आदर्श है। इसीलिए ये उद्देश्य है परमेश्वर का, हमको संसार से अलग करने का, अलग रखने का, चुनने का। इसलिए मैं और आप इस क्या हैं, इस संसार से अलग हैं। क्योंकि यदि हम देखें फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 और उसका हम देखेंगे 15वां पद। 15 पद में बड़े सुंदर तरीके से परमेश्वर का जो वचन है वो हमको बताता है, और मैं चाहूंगी कि मैं पढ़ूं इसको वचन को आपके लिए। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद। यहाँ लिखा, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। इस संसार में कैसे लोग पाए जाते हैं, कई बार कैसे लोग जो कहते हैं कि हठीले लोग पाए जाते हैं। तो परमेश्वर हमको निर्दोष और भोले लोग होकर के, वो कह रहा है तुम भोले होकर, निर्दोष होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन सको। मतलब हम पे कोई कलंक ना लगाने पाए, कोई कहने ना पाए इसका चाल चलन गलत है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये सही व्यक्ति नहीं है, इसके साथ बैठो मत, इसके साथ उठो मत। इन सब कार्यों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार से क्या है, अलग किया हुआ है। इसलिए हम अलग हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, अलग रहना है। ये है हमारी जिंदगी का उद्देश्य और ये हमारी जिंदगी का पर्पस, परमेश्वर को हमें अलग रखने के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हमें क्या रहना है, संसार से अलग रहना है। क्योंकि हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवन को, उत्पत्ति 39 के 9 से देखें, यूसुफ का जो जीवन था वो अपने सारे भाइयों में एकदम अलग हटके था, अलग था।
अलग ही मस्ती में रहता था, अलग ही परब्रह्म की आज्ञा को मानता था, अपने पिता की आज्ञा को मानता था, और उससे इसकी वजह से उसके भाई उससे क्या करते, नफरत करते थे। यहाँ तक नफरत की कि उसको बेच दिया ना, गड्ढे में डाला, फिर बेच दिया गया। इस प्रकार से वो फिरौन के यहाँ पे पहुंचा, वहां पर भी वो अलग रहा। जब अब देखते हैं कि पोतीफर घर में पहुंचे, वहां भी अलग रहा। पोतीफर की पत्नी ने उसे क्या कहते हैं टॉर्चर करना चाहा, फिजिकली टॉर्चर करना चाहा, उसको इल्जाम लगाया, वहां भी वो अलग था। वैसे ही मेरा और आपका भी जीवन होना चाहिए, मेरा और आपके जीवन का भी ये उद्देश्य होना चाहिए, और ये परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा दो संसार से अलग रहना जो है वो क्या है, एक अलग उद्देश्य है उसका। वो हमको पवित्र बनाना चाहता है, संसार के समान नहीं, उनको उसमें से हमें अलग दिखाना चाहता है। इसलिए हमें अलग रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमें यीशु मसीह जो वो था, वो खुद एक मेरे और आपके लिए एक आदर्श था। या यीशु मसीह खुद इस संसार से अलग था। जीसस वाज डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह संसार से अलग था। वो संसार में तो आया, संसार में रहा, मनुष्य बन के आया, कंप्लीट मनुष्य था वो, लेकिन कंप्लीट परमेश्वर भी था। वो इस संसार में उसने मनुष्य के जैसे मेरे और आपकी तरह उसने क्या, इस संसार में माता मरियम के कोख से उसने जन्म लिया। मेरे और आपके जैसे उसने उस संसार में बढ़ा, अपने माता पिता के अधीन रहा, उनकी आज्ञा को पालन किया, और वो बढ़ता चला गया, अपने कार्य को करता चला गया। एंड तक भी उसने अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं मोड़ा, अपना मुंह नहीं मोड़ा, उसने पीछे नहीं हटा वो। और उसने अंत में भी अपनी माँ के लिए उसने अपने दास को, अपने चेले को, यूहन्ना को क्या करा, सौंपा। अर्थात एक यीशु मसीह एक आदर्श है कि वो इस संसार का नहीं था और वो संसार से अलग था। वो हमारे लिए एक आदर्श, एक एग्जाम्पल वो मेरे और आपके लिए है। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 16वें पद में मैं चाहूंगी कि आपके लिए पढ़ूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 16वां पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगी आपके लिए। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। सॉरी, मैंने शायद गलत पढ़ दिया है। यूहन्ना 16 का 17 पद मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगी, 17 का 16 पद। सॉरी, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। कौन? वे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अभी हमने पढ़ा उसके 15 के 16 में कि वो कह रहा है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे पर मैंने तुम्हें चुना है। और आगे उस 17 के 16 में कह रहा है कि क्या कहते हैं, मैं भी संसार का नहीं था, संसार ने यीशु मसीह को प्यार नहीं किया, उससे बैर किया, उससे नफरत की, और अंत में क्या हुआ, उसको अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा मेरे और आपके लिए। वैसे ही संसार मुझसे और आपसे भी नफरत ही करता है, बैर करता है, परंतु हमें उसके तरह बनना है। आखिरी पद पढ़ूंगी मैं, गलतियों की पत्री, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, गलतियों की पत्री और उसका 2रा अध्याय और उसके 20वां पद। यदि हम देखें, यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है बड़ी सुंदर तरीके से हमको बताता है। गलतियों उसका 2 और उसका 20वां पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अब यीशु मसीह स्वयं खुद कह रहे हैं कि अब मैं जीवित नहीं हूँ। यीशु मसीह ये कहते कि यदि हम कहें, पौलुस इस बात को रिपीट कर कि मैं जीवित नहीं, वो मसीह के सदृश्य वो आपको दिखाना चाह रहा है, बता रहा है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, लेकिन उसने अपने आप को कभी परमेश्वर के जैसा अपने आप को दिखाया नहीं, लोगों को प्रभुता नहीं करी। वैसे ही क्या करते हैं हम जो मसीह यीशु में, हम भी संसार से अलग हैं। हमें क्या करना है, लोगों पर प्रभुता करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के दास होने के लिए हमको चुना है। इसलिए हमें अपना जीवन बड़ी सोच समझ के चलाना है, बड़ी सोच समझ के हमें अपने कदम को उठाना है, अपने कार्यों को करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप यदि आप बीमार हैं या प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य ही प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप जो महान रतिमान प्रभु हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद तूने हमें प्रभु संसार से अलग किया है, हम अलग हैं प्रभु जी, इसके धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। हमें सामर्थ्य कि हम प्रभु जी संसार से अलग होकर तेरे साथ जीकर, तेरे प्रभु जी लोगों के साथ जीकर तुझमें जीवन बिताने वाले बने राजा। तू दया और रहम कर। हमारे भाई बहन जो इस यूट्यूब के द्वारा इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आपने आशीष देना। यदि कोई बीमार है प्रभु, आपने छुए और चंगाई देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस वचन के द्वारा उन्हें बहुत सारी आशीषें मिलने वाली बने राजा। दया और रहम कर। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हुए आमीन। जय मसीह की।